पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। मैंने ठीक है। दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क है जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। रुको जरा, सब्र करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। टॉपिक ये है, पाकिस्तानी नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, ये लोग सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में या ओवरऑल किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इमेज किसका खराब होता है, उन लोगों का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है, अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीजन यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग आप नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था, उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं, हम इंडिया के कितने बेकारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकालने हैं, तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की एक खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में, भीख मांगने की वजह से, यानी कि बहुत पुरानी जो कोरोना वगैरह चल रहा था। हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। रीजन क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं, मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं? तो ये काम चोरी है। अच्छा, हाँ, जिस तरह अभी देखें, जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं, ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए। डेफिनेटली वो परेशान होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। तो इस सोच को जो है वो बदलना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि दूसरी अक़वाम जो है वो किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर जा रही है, और हम खारजा पॉलिसी अब हमारी खत्म हो चुकी है। अच्छा, पहले जब इमरान खान थे और शाह महमूद कुरैशी थे, तब खारजा पॉलिसी हमें नजर भी आती थी, बयान दिए जाते थे। नहीं, इसमें सियासतदानों का क्या कसूर है? लेट्स सपोज पहले इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अभी शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, या जो भी हैं,
ये सियासतदान तो नहीं हमें कहते कि जाके उधर भीख मांगो या उधर जाके चोरी करो या किसी दूसरे कंट्री, लेट्स सपोज इंडिया है, उधर अगर इस तरीके से हमें खबर नहीं सामने आई सऊदी अरेबिया के हवाले से, तो क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो रोकते हैं कि आप जाके भीख ना मांगो? हमारे हुक्मरान जो है वो खुद ही जाकर भीख मांगते हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अच्छा। चीन जाकर भीख मांगते हैं। तो हमारी अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने भी मान लिया कि अब पाकिस्तानी पब्लिक तो क्या, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट भी दुनिया में कोई नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हर वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान के पास दुनिया से खरीदने के लिए डॉलर नहीं है और दुनिया को देने के लिए पाकिस्तान ने कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनाई, इसीलिए कैसे ही पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट दुनिया करेगी। और इसका रीजन भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अब बिल्कुल बर्बाद हो गया है, इसलिए पाकिस्तानी को 2 नंबरी और भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं आता। तो इसीलिए पाकिस्तानी सऊदी अरब और अरब कंट्री में काम करने के बहाने जाते हैं और वहां जाके पाकिस्तानी सिर्फ भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी करते हैं। और सऊदी अरब में तो जितने भी क्राइम होते हैं उसमें से 50% क्राइम तो सिर्फ पाकिस्तानी ही करते हैं, इसीलिए सऊदी अरब वाले अब पाकिस्तानी से तंग आ गए हैं और पाकिस्तानी को वीजा देने से भी मना कर दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्निंग भी दे दी है कि आप ऐसे पाकिस्तानी को हमारी कंट्री में मत भेजो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।